सोचिए, एक ऐसी रणभूमि जहां एक महान योद्धा को अपने ही खून, अपने ही बेटे पर बाण चलाने के लिए मजबूर होना पड़े। ये कोई आम लड़ाई नहीं है। ये निष्ठा यानी लॉयल्टी और कर्तव्य का एक ऐसा धर्म संकट है जो रोंगटे खड़े कर दे। ये सिर्फ तलवारों के टकराने की कहानी नहीं है, बल्कि उस पल की कथा है जहां सही और गलत की परिभाषाएं आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। आखिर क्या होता है जब एक दोस्त के प्रति फर्ज और एक पिता के धर्म के बीच सीधा टकराव हो जाए? हम सब जानते हैं कि इस महाकाव्य में नैतिकता कभी भी पूरी तरह ब्लैक या व्हाइट नहीं होती है। ये हमेशा ग्रे शेड्स में दिखाई देती है। अब एक तरफ दोस्त को दिया गया अटूट वचन है और दूसरी तरफ अपने ही बेटे की जान का संकट। ऐसे में सही रास्ता कैसे चुना जाए? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां दोस्ती, ड्यूटी और प्यार के बीच ऐसी भयानक कशमकश शुरू होती है जिसका जवाब देना बड़े बड़े महारथियों के लिए भी नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। भाग 1, विवाह समारोह में टकराव। यहाँ घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि पलक झपकाने का मौका तक नहीं मिलता। पहले ही मिनट में भीम के बेटे महाबली घटोत्कच बेहद गुस्से में आकर सीधे कर्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। अगले ही मिनट कर्ण भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते और उन्हें पीछे हटने की साफ चेतावनी दे डालते हैं। माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका होता है, पर तभी तीसरे मिनट में वासुदेव कृष्ण कूटनीतिक अंदाज में बीच बचाव करने आते हैं। वो दोनों को याद दिलाते हैं कि भाई, ये कोई रणभूमि नहीं बल्कि एक शादी का समारोह है, और इस तरह कुछ वक्त के लिए शांति बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। भाग 2, लक्ष्मणा का अपहरण। शांति का ये ढांचा अचानक बिखर जाता है। होता यह है कि कृष्ण के बेटे सांब ने दुर्योधन की बेटी राजकुमारी लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया है। इस अचानक हुए हमले और उथल-पुथल में राजकुमार उत्तर बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब जरा दुर्योधन की स्थिति की कल्पना कीजिए। जब यह भयानक खबर उस तक पहुंचती है कि उसकी अपनी बेटी को बिना इजाजत उठा लिया गया है, तो एक पिता और एक राजा के रूप में उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बवाल मचना तो तय था। और यहीं से शुरू होती है एक भीषण खोज। भाग 3, दुर्योधन को कर्ण का वचन। क्रोध की आग में जलते हुए दुर्योधन का आदेश बिल्कुल साफ था। वो कहता है, मैं अपनी बेटी को सुरक्षित वापस लाऊंगा। सांब या उसकी मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा मत छोड़ना। देखिए, ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक पिता के दर्द और एक राजा के अहंकार का धमाका था। और सबसे खास बात, ये बेहद निराश और गुस्से से भरा आदेश किसे दिया गया? उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त और महान योद्धा कर्ण को। अब कर्ण का रिएक्शन देखिए, जो उनके कैरेक्टर का सबसे मूल हिस्सा है। अपने राजा के प्रति पूरी बिना किसी सवाल की निष्ठा। एक पल की भी देरी किए बिना कर्ण प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वो राजकुमारी को सही सलामत वापस लाएंगे और अपहरणकर्ताओं को कड़ी सजा देंगे। वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त दुर्योधन को दिए गए वचन को निभाने निकल पड़ते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे उनका सामना आखिर होने किससे वाला है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। भाग 4, वृषसेन द्वारा कर्ण को रोकना। उधर बचाव की एक बहुत ही टैक्टिकल और हताश योजना बनाई जाती है। इसे हम 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम, लक्ष्मणा को दूर एक अकेली कुटिया में सुरक्षित छिपा देना। दूसरा कदम, सांब जिद करता है कि वो अकेला ही पीछा करने वालों का सामना करेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला है तीसरा कदम। वृषसेन सामने आते हैं और साक्षात कर्ण का ध्यान भटकाने के लिए खुद एक डिकॉय यानी छद्म रूप धारण कर लेते हैं, ताकि सांब और लक्ष्मणा को बच निकलने का पूरा वक्त मिल सके। इस वक्त टेंशन बिल्कुल अपने चरम पर है। सोचिए, कर्ण पूरे वेग से इस नकाबपोश रक्षक पर तीरों की बारिश कर रहे हैं, जो उनके और उनकी मंजिल के बीच दीवार बनकर खड़ा है। पर महायोद्धा कर्ण इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जो इंसान उनका रास्ता रोक रहा है, जो उनके घातक बाणों का डटकर थामना कर रहा है, आखिर उसकी असली पहचान क्या है? ये अनजानापन ही इस पूरे सीन को बेहद खतरनाक और ड्रामेटिक बना देता है। और इस सारी उथल-पुथल और मारकाट के बीच वासुदेव कृष्ण का रिएक्शन देखने लायक है। बाकी सब लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि भाई, अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उनका बेटा सांब है। लेकिन कृष्ण का बिल्कुल चुप रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब बलराम उनसे पूछते हैं कि क्या करना है, तो वो बहुत ही शांति से जवाब देते हैं कि वो बस अपनी चाल चलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो ये पूरा युद्ध और बवाल उनकी किसी बहुत बड़ी लौकिक बिसात का बस एक छोटा सा हिस्सा हो। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रह जाती। भाग 5, धर्म पर विवाद। और फिर आता है वो पल जब निकाब हटता है।
कर्ण को एक बहुत गहरा झटका लगता है, क्योंकि जिस योद्धा ने उनके राजा को दिए गए वचन में रुकावट डाली, जिस पर वो अब तक प्रहार कर रहे थे, वो कोई अनजान दुश्मन नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा वृषसेन है। अब ये आमना सामना सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं रहा, ये दो पीढ़ियों का और उससे भी बढ़कर दो अलग अलग निष्ठाओं का एक ऐतिहासिक टकराव बन जाता है। यहाँ दो बिल्कुल ही ऑपोजिट, एकदम विपरीत विचार आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ कर्ण है, जिनका पक्का विश्वास है कि राजा को दिया गया वचन ही सबसे ऊपर है और एक बेटी का भविष्य का फैसला सिर्फ उसके पिता के हाथ में होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वृषसेन का तर्क बिल्कुल अलग है। वो मानता है कि एक दोस्त की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी स्त्री को अपना जीवन साथी खुद चुनने का पूरा हक होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ किसी को सही या गलत नहीं बताया जा रहा, बस ये उस नैतिक दुविधा को सामने रखता है जो इस महाकाव्य को इतना गहरा बनाती है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, पिता और पुत्र दोनों ही दरअसल एक ही मूल सिद्धांत से प्रेरित हैं, और वो है मित्र धर्म। दोनों ही अपने अपने दोस्तों के प्रति एक पवित्र और अटूट कर्तव्य निभा रहे हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि इसके व्यक्तिगत नतीजे क्या होंगे या समाज क्या कहेगा। एक ही धर्म का पालन करते हुए दोनों युद्ध भूमि के दो विपरीत छोर पर आ खड़े हुए हैं। है ना कमाल की बात? यहाँ पर वृषसेन एक ऐसा तीखा और बेहतरीन तर्क सामने रखते हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो याद दिलाते हैं कि अतीत में जब दुर्योधन ने भानुमति का अपहरण किया था, तब कर्ण ने उसे मित्र धर्म का नाम देकर पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन आज जब सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण किया है, तो कर्ण अचानक उसे अधर्म कह रहे हैं। वृषसेन सीधे तौर पर इस पाखंड, इस हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे वफादारी को लोग अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से सही ठहरा लेते हैं और ये चक्कर बस चलता ही रहता है। इतने तगड़े और सटीक तर्कों के बावजूद स्थिति एक ऐसी दुखभरी डेड एंड पर आ पहुंचती है जहां से आगे का रास्ता बंद है। वृषसेन एक प्रस्ताव रखते हैं कि अगर इस विवाह को शांति से इजाजत दे दी जाए तो वो लड़ाई रोकने को तैयार हैं। पर कर्ण, जो अपने वचन की बेड़ियों में पूरी तरह जकड़े हुए हैं, वो साफ कहते हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मणा को वापस ले जाने का आदेश मिला है। विवाह पर फैसला लेने का हक उनके पास है ही नहीं। ये एक ऐसी उलझन है जहां दोनों में से कोई भी अपने कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। और इस तरह ये पूरी कथा एक बेहद गहरे और कभी ना सुलझने वाले सवाल पर आकर ठहर जाती है। जब आपकी अपने राजा के प्रति वफादारी और आपके अंदर के सही और गलत की समझ आपस में टकरा जाएं, तो आखिर सच्चा धर्म क्या है? ये सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है। ये वफादारी और कर्तव्य का वो जटिल जाल है जिसकी पहेली और जिसके सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।